नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरएसएसबी स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड। तो इसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिलेबस को डिटेल में बताइए और साथ ही साथ कौन सी बुक पढ़नी चाहिए ताकि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सके। तो इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिए सभी के साथ, और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये है आपके स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के फेज़ 1 का सिलेबस, जिसमें कि आपके 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर का सिलेबस अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ पिछले वीडियोज़ पे जो आ रहे थे सिलेबस से रिलेटेड। तो एक तो ये आ रहा था कि सिलेबस चेंज होगा या यही रहेगा, तो उसका आंसर है सिलेबस यही रहेगा, नया सिलेबस नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन था इसमें 2 पेपर होते हैं, तो क्या दोनों अलग अलग दिन होंगे या एक ही दिन होंगे? तो वो है आपका कि दोनों एक ही दिन होंगे। अगर आप जानते हैं राजस्थान में आरएसएसबी एलडीसी के पेपर में भी 2 पेपर होते हैं, तो उसका भी सेम ही दिन हुआ था, इसका भी सेम ही होगा। एक आपका सुबह की पारी में होगा और एक 2-3 घंटे बाद शाम की पारी के अंदर सेम डे होगा। लेकिन तो दोस्तों, मैं आपको एक बार शॉर्ट में सिलेबस के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके देखिए फर्स्ट फेज़ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फेज़ में अगर आप पेपर की बात करें तो आपके 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। अगर इनको अपन और आगे कैटेगराइज करें तो फर्स्ट पेपर को भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं और सेकंड पेपर को भी 2 पार्ट में कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर को 2 पार्ट में करेंगे तो अपन पहला आपका जीके आएगा और दूसरा पार्ट आपका साइंस का आएगा। अगर सेकंड पेपर को भी अपन 2 पार्ट में करें तो एक तो आपकी हिंदी आएगी और दूसरे आपकी इंग्लिश आएगी। तो इस तरह से कर सकते हैं, और भी आगे आप कैटेगराइज कर सकते हैं इनको। जैसे इसमें जीके के अंदर आपके इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, और इसमें करंट अफेयर भी है। साइंस में भी आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के हिसाब से कर सकते हैं। हिंदी में आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप टॉपिक वाइज। फिर आगे जितना कैटेगराइज करेंगे उतना ही आपके लिए सिलेबस ईजी होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, जिसमें आपका जीके है। इसमें आपके टोटल दोस्तों 6 पॉइंट दिए हुए हैं। अपन 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपके राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, तीनों का आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। आपको इसमें बता दूं कि राजस्थान के संदर्भ में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और इंडिया और वर्ल्ड का आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहें, टाइम हो आपके पास तो देख सकते हैं, लेकिन राजस्थान को तो आपको मस्ट है कि देखना ही है। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं। तो दोस्तों, जो लास्ट 6 मंथ के अंदर प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो न्यूज़ में है तो उनका आपको स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, वो आपको पता होना चाहिए। और एक डाउट ये भी आएगा आपका कि कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें। तो लास्ट 6 मंथ जब भी एग्ज़ाम होता है उसके 6 महीने पहले का तो आपको आना ही चाहिए, और अगर 1 साल का पढ़े तो और भी बेहतर होगा। सेकंड पॉइंट है भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, इनकी बुक्स की भी अपन आगे बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें है आपके भारत की भौतिक दशाएँ, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास। तो दोस्तों, ये आपके भारत का भूगोल का है। तीसरा पॉइंट आपका राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। इसमें आपकी सेम जो ऊपर है वही राजस्थान के संदर्भ में आपको देखना है। भौतिक दशाएं, भौतिक विभाग, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये टॉपिक्स आपके राजस्थान ज्योग्राफी से हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास। ये आपको ज्योग्राफी के अंदर ही मिल जाएगा, उसी बुक के अंदर। इसमें है आपके प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं। तो दोस्तों, ये आपका जो है करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा। जो अभी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होगी आर्थिक सामाजिक, वो आपको देखनी है, और कार्यक्रम जो भी चल रहे हैं वो भी देखने हैं। इसमें आपके प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपके आएंगे 1 या 2। और लास्ट आपका पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। 5वां पॉइंट है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें कि आपकी प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन राजस्थान के उज्ज्वल पक्ष, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियाँ। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका जो है प्राचीन और मध्यकालीन जो इतिहास है राजस्थान का वो हो जाता है। और दोस्तों, राजस्थान में जो ज़्यादा आरएसएसबी के क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो इनमें आपको ज़रा ध्यान देना है। जिसमें 1857 है राजस्थान, जिसमें 1857 क्रांति आप पढ़ लीजिए, किसान एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान, और महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका।
ये आपको देखने हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। और नेक्स्ट आपके राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत मतलब आर्ट एंड कल्चर से आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपके प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल राजस्थान के, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, आभूषण। और फिर आपके मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन की क्या व्यवस्था थी, और राजस्थान के प्रमुख किले कौन से हैं, उनसे क्वेश्चन जो भी बनेंगे, मंदिर, हवेलियाँ, संत एवं सूफी संत। फिर आपके राजस्थान की चित्रशैलियाँ, पर्यटन और विरासत संरक्षण के उपाय। तो दोस्तों यह आपके पहले पेपर का पहला पार्ट होता है। इनकी बुक्स की भी आगे बात करेंगे अपन। उसके पहले अपन देखते हैं, अब आपका देखते हैं साइंस का पोर्शन। साइंस में आपके दोस्तों इसको भी आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री में आपके यहाँ पे देखिए पहले से लेके 4 तक आप केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, और 5th और 6th जो आपके फिजिक्स के मान सकते हैं, और 7, 8, 9 आप बायोलॉजी के मान सकते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री में अपन आप देखते हैं तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल, सार एवं लवण। इसके अंदर आपके ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक। जिसको इंग्लिश में देखना है वो भी आप देख सकते हैं। फिर आपके फिजिक्स की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम, लेंस के प्रकार, मानव आँख। अब कोई ये पूछेगा कि इसमें अपवर्तन है या नहीं है, तो दोस्त देखिए लेंस है वो अपवर्तन पे बेस्ड है, तो अपवर्तन भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत मोटर। और उसके बाद आपके मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग एवं निवारण, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, और लास्ट आपका बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और गुणसूत्र। अब दोस्तों ये आपके फर्स्ट पेपर का 2 पार्ट थे, जिसमें जीके और साइंस था, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो 6 पॉइंट पे कोई भी ध्यान ना दे। अगर आपको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग हट गई तो मैंने वीडियो बना के डाला था, चैनल पे देख लीजिए। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के आपके पेपर होगा ये। दोस्तों पिछली बार जो RPSN पेपर लिया था उसमें आपके 75 जीके से आए थे और 75 साइंस से आए थे। इस बार भी यही आने की उम्मीद है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं इसलिए 100% नहीं कह सकते, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी है कि 75 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के और 75 साइंस के आएंगे। इसमें जो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे का पेपर होगा, और सभी प्रश्नों के अंक समान है, तो आपके 150 प्रश्न होते हैं। अगर कोई भी डिलीट नहीं होता है तो 0.66 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा पेपर है आपके इसमें, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश आएगी। इसमें भी दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, और 6 पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसमें देखिए आपके लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन, इसमें आपके श्योर है कि 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के आएंगे, और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। अब अपन डिटेल में देख लेते हैं सिलेबस। सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी को। हिंदी में आपके देखिए दोस्तों संधि एवं संधि विच्छेद, समास, भेद, सामासिक पदों की रचना एवं विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें कि आपको अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द, कुछ भी आपको पारिभाषिक शब्दावली पूछ सकता है, जैसे कि गैजेटेड का हिंदी में क्या होता है। इसी तरह से बहुत सारे जो ऑफिस में टर्म यूज होते हैं उनका आपको हिंदी में अनुवाद आएगा, जो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र एवं उसके प्रकार, जिसमें कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में, जो आपके ऑफिस में लेटर्स होते हैं उनके संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश में आपके यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस जिसमें आपके एक्टिव पैसिव आते हैं, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी या फिर कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और नीचे 4 हिंदी के अंदर ऑप्शन आएंगे कि जो इसका हिंदी में अनुवाद है वो कौन सा ऑप्शन सही है, और इसके वाइस वर्सा मतलब आपको एक हिंदी में सेंटेंस दे देंगे और नीचे 4 इंग्लिश के अंदर सेंटेंस आएंगे कि इसका जो है इनमें से कौन सा सही अनुवाद है। नेक्स्ट आपके सिनोनिम एंटोनिम मतलब पर्यायवाची और
विलोम शब्द इंग्लिश में। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, मतलब आपका एक पैसेज आएगा उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों 9th और 10th पॉइंट जो आपके हिंदी के अंदर भी है, देखिए यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, मतलब एक जो टर्म्स होते हैं इंग्लिश के ऑफिस में यूज आते हैं उनका हिंदी में अनुवाद। और लेटर राइटिंग जो कि आपके देखिए यहाँ पे हिंदी में भी है। यहाँ पे देखिए पत्र एवं उनके प्रकार, एक तो आपका ये और एक पारिभाषिक शब्दावली, ये दोनों टॉपिक आपके हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है, तो आप उनको अच्छे से पढ़िएगा, दोनों में आपको नंबर मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो 9th और 10th टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पर अपन ने RSSB स्टेनोग्राफर का सिलेबस देख लिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है और पिंड कमेंट के अंदर भी इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को आपको समझने में परेशानी हो रही हो तो भी उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन बुक्स से रिलेटेड। जो भी अपन ने सिलेबस देखा उसको आप कौन कौन सी बुक से कवर कर सकते हैं। तो उस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेज़ॉन पे मैंने पढ़ ले इंडिया नाम से एक पेज बना दिया है जिसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट के अंदर, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बुक्स के लिए अपन बात करते हैं, या तो आपके पास जैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक हो तो वो सबसे तो अच्छा है ही। जैसे आपके पास इंडियन ज्योग्राफी की बुक हो, राजस्थान की ज्योग्राफी की हो, भूगोल की हो, कला संस्कृति की हो, साइंस की अलग बुक हो, हिंदी की अलग हो, इंग्लिश की अलग हो, तो ये तो सबसे अच्छा है ही। अगर आप इतने बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, केवल एक गाइड खरीदनी है जिसमें आपके सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ हो। मैं आपको बता देता हूँ गाइड कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे उस अमेज़न को पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज फोल्डर दिख जाएंगे। राजस्थान GK इंग्लिश की बुक्स यहाँ पे दी हुई है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी, हिंदी और साइंस, और आपकी ये गाइड दी हुई है। यहाँ पे देखिए मैंने अमेज़ॉन पे मुझे एक ही गाइड मिली है। आप अगर आपके लोकल मार्केट में और भी कुछ गाइड मिले जैसे लक्ष्य की है और वो सिलेबस के हिसाब से हो, मुझे अभी तक ये एक ही मिल पाई है अमेज़ॉन पे, इसलिए मैंने यही दी है। ये भी अच्छी बुक है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको एक ही बुक पढ़ना है तो। जैसे ही दोस्तों आप इस बुक पे क्लिक करेंगे आप अमेज़ॉन पे चले जाएंगे जहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो मैंने बताया आपको, विज्ञान, GK, राजस्थान का GK और हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पीछे से इस तरह से दिखती है ये बुक। तो अगर आपको ये मिलती है लोकल स्टोर पे तो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप अमेज़ॉन से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं अपन सब्जेक्ट वाइज बुक की। जैसे आपके सिलेबस में GK, साइंस, हिंदी, इंग्लिश है तो सबकी अलग अलग बुक्स के साथ। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं राजस्थान GK की बुक्स की। राजस्थान GK में आपके भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास 3 है पार्ट। तीनों के आप अलग अलग बुक ले सकते हैं या फिर गाइड ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से राजस्थान GK की कोई गाइड है तो आपको कोई भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अपन बात करते हैं, देखिए दोस्तों आपके जो ये फर्स्ट लाइन दिख रही है इसमें आपके ऑथेंटिक बुक्स है, इसमें कि आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये दोनों बुक्स है। इसमें आपके राजस्थान का भूगोल है, इसमें कला संस्कृति और इतिहास दोनों है। तो ये दोनों बुक आपका सिलेबस कंप्लीट कर देती है। और अगर आप इतिहास की और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप ये बुक ले सकते हैं जिसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा जी की ये बुक है। और दोस्तों अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं राजस्थान GK के लिए तो यहाँ पे मैंने अलग अलग पब्लिकेशन की गाइड दी है, जिसमें आपका लक्ष्य की पब्लिकेशन है, राय पब्लिकेशन है, और नीचे ये जो तीनों बुक आपको दिख रही है ये RBD पब्लिकेशन की है। तो दोस्तों लक्ष्य ने अभी नई गाइड जारी करी है, पहले एक ही बुक आती थी, अब 2 पार्ट में आने लग गई है। इसमें आपकी जो भूगोल है और अर्थव्यवस्था और पॉलिटी है वो फर्स्ट पार्ट में दी हुई है, और दूसरे पार्ट के अंदर आपके कला संस्कृति और इतिहास दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक भी राजस्थान का सिलेबस कंप्लीट कर देती है। या फिर आप ये ले लीजिए, इसमें भी 2 बुक है, या आप अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 2 बुक आएगी। इसमें 2 है, भाग 1 और भाग 2 इसकी तरह सेम लक्ष्य की तरह राय की भी है। और अगर आप राय की भी नहीं लेना चाहते हैं तो अभी सुभाष सारण सर को अगर आप जानते हो तो उनकी बुक्स है ये, देखिए यहाँ पे सुभाष सारण नाम लिखा हुआ तीनों पे। ये इतिहास की है, ये कला संस्कृति है, और इसमें आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था मिलेगी। तो अगर आप ये तीनों लेते हैं तो ये भी आपका राजस्थान GK का सिलेबस कंप्लीट कर देती है। और दोस्तों नीचे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स दी हुई है जिसमें कि आपकी ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको पूरे राजस्थान GK जो है मैप में समझाई हुई है। देखिए मानचित्रावली, तो मानचित्र में आपको पूरे राजस्थान GK समझाई हुई है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है राजस्थान GK के लिए, इसमें पूरी हो जाती है। लेकिन ये अकेली इनफ नहीं है,
आप इनको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा राजस्थान जीके। और ये है दोस्तों लास्ट ईयर के पेपर्स की बुक। इसमें जितने भी राजस्थान के अंदर पेपर हुए हैं अभी तक, उनकी यहाँ पे पेपर्स दिए हुए कि राजस्थान जीके में किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये भी अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा बुक दी हुई है, वो आपकी ज़्यादा काम की नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन आपके जीके के अंदर थोड़ा सा पार्ट ज्योग्राफी का भी है, इंडियन ज्योग्राफी का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बुक लिस्ट करी है। ये बुक सही है क्योंकि इसका प्राइस भी कम है और ये अच्छी भी है, महेश कुमार बर्णवाल। और अगर आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं, माजिद हुसैन की। कंटेंट दोनों में सही है, आप सिलेबस में से जो टॉपिक्स है वो पढ़ लीजिएगा इन बुक्स में से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों साइंस की बुक की। तो आपको पता होगा लुसेंट साइंस में अच्छी बुक आती है, और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अरिहंत की भी अच्छी आती है। और या फिर आप कोई भी लोकल स्टोर पे जो राजस्थान में लोकल पब्लिकेशन है जैसे सिकवाल की आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। और अगर आपके पास ये पहले से रखी हुई है, लुसेंट के सभी के पास होती है, तो आप जो आपके पास साइंस की बुक रखी हो वो पढ़ लीजिए। ज़्यादातर के पास ये बुक मिलती है इसलिए मैंने इसमें यही डाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन हिंदी की बुक्स की। तो सबसे फेमस बुक जो है हिंदी की वो है व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो डॉक्टर राघव प्रकाश सर की है। आप ये परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई और बुक है हिंदी की तो वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन ये थोड़ी एडवांस लेवल की है तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और ये ऑथेंटिक बुक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, और ये है बिगिनर्स के लिए। मानस की बुक है दोस्तों, ये भी अच्छी है। अगर आपको हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है पहले और अगर आप डायरेक्ट ये पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आए, तो इसीलिए शुरुआत करने के लिए आप ये बुक्स ले सकते हैं। या फिर एक 9 to 12 बुक चलती है राजस्थान बोर्ड के अंदर, वो आप ले सकते हैं। ये भी अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं है। आप नीचे कमेंट करिएगा, अगर मुझे ये बुक मिलती है, मेरे पास इसकी PDF है, तो मैं उसका लिंक देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश की बुक्स की। तो आप चाहे तो इन तीनों बुक्स में से कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन ये अमेज़ोन पे बेस्ट सेलर है इसलिए मैंने इसको डाला है। और ये सभी के पास मिल भी जाती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो इसको आप ले सकते हैं। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो अरिहंत की और ये KD कैंपस की है, नीतू मैम की, ये भी अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बुक्स बताई है ज़रूरी नहीं कि वही लेना है, बस आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, वो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जो मैंने सिलेबस बताया है वो टॉपिक अगर आपकी बुक में है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बस वही आपके लिए बेहतर है। बुक्स इतनी ज़्यादा मायने नहीं करती है जितना कि आप सिलेबस कवर करेंगे वो मायने करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है आपका दूसरा पेपर है जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, जैसे संधि समास, ये सब इजी टॉपिक्स है हिंदी के और साथ ही साथ इंग्लिश के। तो इस पेपर में आप 100 में से जितने ज़्यादा नंबर आप ला सके उतना लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपका दूसरा पेपर जो है ईजी भी आएगा और इसमें ज़्यादा आप स्कोर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन स्ट्रेटेजी की कि आप किस तरह से इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपके इसमें 2 पेपर है दोस्तों, और दोनों पेपर स्कोरिंग है वैसे तो, लेकिन जो दोनों पेपर में से भी ज़्यादा स्कोरिंग है वो आपका दूसरा पेपर है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए टोटल जो टॉपिक्स है 11 हिंदी के अंदर है और 10 इंग्लिश के अंदर है। आप इन टॉपिक्स को पढ़ लिए दोनों, मतलब देखिए आप सेकंड पेपर के अंदर केवल आपको 21 टॉपिक पढ़ने हैं, और जबकि पहला जो पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर आप केवल राजस्थान भूगोल को ही ले लेंगे तो इसमें ही बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। राजस्थान का भूगोल अलग से है, कृषि अलग से है, इतिहास अलग से है, कला संस्कृति अलग है, सब में मतलब डीप से डीप जितना जा सकते हैं आप जा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप जितना पढ़े उतना कम है जीके के अंदर, तो इसमें स्कोर करना थोड़ा कम हो सकता है। और RSMSS भी आपको पता होगा जीके के अंदर क्वेश्चन किसी भी लेवल तक के पूछ सकता है, ईजी भी पूछ सकता है, हार्ड भी पूछ सकता है, तो इसमें स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। जबकि आप साइंस के अंदर स्कोर कर सकते हैं अच्छे से पढ़ के, लेकिन जो सेकंड पेपर है इसमें आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स है, ओनली 21 टॉपिक्स है। और अगर आप चाहे तो इसमें 90+ भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे तो 90 से प्लस नंबर लाना आसान हो जाएगा। और पहले पेपर में भी आप साइंस में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और राजस्थान जीके तो पढ़ना है ही, जिसमें आप राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। कोई भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो बनाने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। और भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए, और इसको लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो तो।
और इसको सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।